नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और गोवा फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन एक फिल्म है मिसेस। और ये फिल्म जिस बारे में बात कर रही है वो मेरे ख्याल में घर घर की कहानी है। लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो शायद बहुत सारे लोग होंगे जो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन फिल्म के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फिल्म की कास्ट एंड क्रू से हमारे साथ है सानिया मल्होत्रा, हरमन बवेजा और डायरेक्टर आरती कड़क। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ग्रेट इंडियन किचन सबने देखा है, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, आपने देखा है। उससे पहले कब आपकी आंखें खुली कि अरे जो हमारे घरों में हो रहा है ये आपकी खुल नहीं रहती? आप लोगों ने कुछ सोचा क्योंकि घर से निकलने के कितने बाद साल की थी? सॉरी मैं 10 साल पहले दिल्ली से मुंबई आई। और जब आप अकेले रहना स्टार्ट करते हो तो अब आपको कदर पता चलती है मम्मी की, घर के खाने की। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये इजी काम नहीं है जो हम बड़ी इजीली इग्नोर कर देते हैं कि ये तो छोटे छोटे काम है। बचपन में पापा भी बोलते थे कि अरे तुम तो घर पर ही हो, तुम्हें क्या है। पर जब खुद करना पड़ता है ना सब कुछ तो पता चलता है। तो 10 साल पहले अच्छे खासा पता चल गया था मुझे कि दिस इज़ नॉट एन ईजी। तो पापा ने कभी किया नहीं किया? पापा करते हैं, कभी कभार करते हैं, पर फिर वो कभी कभार भी ऐसा होता है कि सबको पता होना चाहिए कि ये हो रहा है। तो बहुत बारी मम्मी तो रोज करती है तो उसकी इतनी चर्चा नहीं होती, पर जो पापा करते हैं ना तो वो हेडलाइन बन जाता है। और क्या उन्होंने ये फिल्म देखी और आपको फिल्म देख के समझ में आ रहा है? नहीं, पापा ने अभी तक नहीं देखी, बट मैं चाहती हूँ कि वो देखें। बीइंग अ गाय बॉय, Yes. आप कर रहे आई थिंक जितना कि ये मतलब एक फिल्म है जो आई थिंक ऑल द मेन शुड वॉच, ऑल द ब्रदर्स, ऑल द मेल फ्रेंड्स, फादर्स, हस्बैंड्स, बॉयफ्रेंड्स, एवरीवन शुड वॉच दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक ये ना हमें लगता है हम प्रोग्रेस हो चुके हैं लाइफ में, पर हुई नहीं है। देयर इज ऑलवेज एक और बड़ा है जो हमें क्रॉस कर रहा है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली। मेरी 17 फर्स्ट कजन सिस्टर्स हैं, 17 फर्स्ट कजन्स। If I count my extended family, just sisters, I have about 23-24 who I'm close to. आज भी हमारा WhatsApp ग्रुप है, रोज गप्पे चलती हैं। जब ये फिल्म के दौरान जब लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए, मैंने ऐसी हमारी प्रेशर डाल दिया था एकदम कि यार मुझे देख के ये सब्जेक्ट है, दिस इज इट। उसके बाद यू स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ मच इज सिटिंग विद इन दोस सिस्टम्स। लाइक समबडी इज अ डॉक्टर, समबडी इज इन द यूएस, कोई बिहार में शादी है, कोई गोवा में है, बट घूम फिर के सबका एक ही, दे आर ऑल डीलिंग विद द सेम इशू बट इन अ डिफरेंट वे। तो यू रियलाइज कि एक्चुअली ये जैसे बात करते रहते कि मिडिल क्लास, इट्स नॉट मिडिल क्लास, इट्स एक्सट्रीमली अपर क्लास ऑल्सो, इट्स मिडिल क्लास ऑल्सो, इट्स डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, इट्स अक्रॉस द बोर्ड। इसीलिए फिल्म का जो टाइटल है वो मिसेज है। हैं। मैं बिल्कुल इस पे आ रहा था कि समाज के अलग अलग जो वो है कैटेगरीज है, बेटा है, उसकी बात नहीं है, शायद हर जगह है। तो मैं पूछने वाला था ये सवाल मेरा नेक्स्ट था कि क्या आपको लगता है कि बहुत अमीर है वहाँ ऐसा है, जो गरीब है वहाँ ऐसा है? नहीं, एक्चुअली सब जगह है। इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो पेट्रियार्की जो है, जो हम ये तो मतलब जब हिस्टोरिक टाइम्स में वुमेन क्या करती थी, वुमेन अपना गैदरर्स थे, अब मैन हंटर्स थे। वुमेन क्या करती थी, बच्चों को संभालती थी, क्लीनिंग करती थी, कटिंग करती थी, खिलाती थी। और मैन क्या करते थे, एक दिन कुछ किसी को कॉन्टेस्ट करके लाते थे और सेलिब्रेट करते थे। तो वो तब से चले आ रहा था। हम लोग तो वहीं से बट अब तो सब सोसाइटी चेंज हुई है। लोगों के वर्क भी अभी ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल वर्क करते हैं, लॉट ऑफ मेंटल वर्क करते हैं। तो ये वर्कलोड भी शेयर होना चाहिए ताकि वुमेन भी बाहर जाके काम कर सके। तो दैट इज व्हाट इट इज। ये मतलब ये इतना फंडामेंटल है, ये रिलीजन बनने से पहले से ही ये सब मतलब ये चालू है। ये भी एक रिलीजन बन गया। तो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा क्योंकि टाइम नहीं है। एक तो ये सोल्यूशन क्या है? So I think solution is one small baby step at a time. ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कल सुबह बदल जाए। आज चाय बना लो, कल थोड़ी सर मैं आपको बताऊँ ना, ये चाय बनाने वाली बात नहीं है। दिस इज अबाउट रिस्पेक्टिंग द पर्सन हु मेक्स द कप ऑफ टी। फर्क ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार अब जितने भी मर्द हैं सब पूरा बैठ गए वो चाय करें, नहीं, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि आप जो आप अपना काम कर रहे हो वो आप कर रहे हो, जो आपकी वाइफ है, आपकी मदर कर रही है वो कर रही है। इवेंचुअली तभी आप एक टीम बनते हो, राइट? टू पीपल कांट डू द सेम थिंग, फिर एक चीज़ रह जाएगी। बट एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट कि ये जो है कि ये चाय बनाने पहुंची हुई, बहुत बड़ी बात है। हमारे जब ऑफिस भी कोई आता है ना, जैसे कोई स्टाफ होता है, वो जो चाय पिला रहा है हमें ना, वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि अगर वो सही चाय ना बनाए, सही कॉफ़ी ना पिलाए तो हमारा दिमाग नहीं काम करेगा, वो पूरा दिन वेस्ट होता है। सो इट इज एवरीथिंग इज एसेंशियल। इट्स अ यूनिट। सो आई थिंक वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तो बात उन आदतों की नहीं है, बात रिस्पेक्ट की है। आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बराबर काम बांटते हैं, बाकी नहीं बिल्कुल बांटना चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। मतलब घर का काम को खाना खिलाना वो इज़ अ लाइफ स्किल, ये सिर्फ औरतों का काम नहीं होता। अगर आपको जिंदा रहना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो शेयर तो करना पड़ेगा। ओके, आखिरी चीज तीनों से सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। तो ये इंडियन जो सोसाइटी है वहाँ पे ऐसा है, बाहर की जो ऑडियंस है, जो आपकी फिल्म और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स में थे, वहाँ लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है। जी। वहाँ पे एक्चुअली हमारी फिल्म का फर्स्ट मुझे टैलेंट में हुआ था क्योंकि एस्टोनिया है, तो एक्चुअली मतलब इट वाज फर्स्ट टाइम आई वेंट टू एस्टोनिया। मैं बहुत नर्वस थी कि लोगों को कैसे लगेगी फिल्म, पर एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन वाज फ्रॉम अ वुमन, बोले ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। उस लेवल बिकॉज वहाँ पे भी वहाँ भी वही हाल है। हाँ, बिकॉज वर्कलोड वैसा होता है, वो मैंने उन्होंने इतनी पुरानी बातें उन्होंने इनहेरिट किया, हमको पता भी नहीं कि कैसे वो हमारे सिस्टम का पार्ट है। जैसे आपने कहा ये भी रिलीजन बन गया, तो हमको क्वेश्चन करना चाहिए। हमको एज ए ह्यूमैनिटी एज ए सिविलाइजेशन शुड कीप इवॉल्विंग, इवॉल्व करके हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बाहर से ऑडियंस का आपको लग रहा था कि वो किसके साथ रेजोनेट करेंगे? बिल्कुल, मैंने मेलबर्न में देखी थी फिल्म अमित के साथ, और सीटियाँ बज रही थी एंड आई गॉट गूज़बम्प्स कि मुझे लगा था कि ओह ये कितनी रूटेड है ये इंडिया में, बट टू बी ऑनेस्ट ये तो यूनिवर्सल कहानी है, ये हर जगह होता है। कहीं ना कहीं नेचुरल ऑर्डर की जाती है, और ये ऐसी चीज़ें जो हम मतलब देख कर भी अनदेखा सा कर देते हैं। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ से मुझे लगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया में लोगों को पसंद आ रही है तो इंडिया में तो बहुत लोगों को पसंद आएगी। एक चीज मुझे याद आ गई, पूछ लेता हूँ। आप दोनों स्टूडेंट्स हैं और जिस उसमें काम में आप हैं, ये जो काम है ये ऐसा है कि आपको दिन रात महीनों पता नहीं बाहर रहना पड़ता है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि कैसे मैनेज करेंगे ये घर का काम और एक्टिंग का काम और ये डायरेक्शन का काम? मैं तो सोचती हूँ क्योंकि मेरे तो बच्ची है और मेरे भी हस्बैंड है, तो बहुत मैनेज मेरे तो फिल्म बनाते वक्त हाँ मेरे हस्बैंड भी स्टेप अप करते हैं, पर मदर को अभी हम हेल्पलेस हैं। सो हाँ पूरा मदर वहाँ भी फंस गई है लेकिन। हाँ वहाँ मदर में तो विलेज लगता है yes, अभी। और उसका बहुत रीज़न है क्योंकि इंडिया में सिस्टमैटिक नहीं है चाइल्ड केयर, तो यू डिपेंडेंट ऑन हायरिंग द राइट पर्सन। सो वो तो आपका लक अच्छा है कि अगर अच्छा हो गया, पर वो भी आप फिर उस पर डिपेंड हो तो वो भी एक अलग स्टोरी है। आप बता दीजिए आप कैसे करेंगे? आपको इनसे पूछना चाहिए, नहीं, आप आप कैसे बताइए। करते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ, ये नहीं, सवाल सवाल मेरे से आपको पूछो। इनसे पूछना बताइए। चाहिए। दो बच्चे तो मेरे भी हैं, बीवी मेरी भी है, माँ बाप मेरे भी है। तो आई थिंक सेम ही है सर, सबके लिए सेम है ऑनेस्टली। वो जैसा आपने कहा कि यूनिवर्सल जो जी सबके लिए सेम है। इवेंचुअली तो मेरा भी वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, नहीं तो मेरा रिश्ता खराब होगा। राइट, कितनी कहानियाँ हमने सुनी है कि बच्चे बड़े होने के बाद आपको जानते ही नहीं। राइट, दैट्स ऑल्सो फेलियर, एज मच ऑफ अ फेलियर ऑफ मैन एज इफ इट इज फॉर अ वुमन इफ शी डजंट टेक। वो क्या हम उससे वो स्टील हो गया, तो लगता है कि नहीं ये ओके, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया। सो आई थिंक वही बैलेंस रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द एवोल्यूशन। कहते हैं सिनेमा समाज का ये भी जो रिलीजन जो बन गया है, ये भी बदले। मेरी यही